गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का एबीएन स्कूल की ऑनलाइन स्टडी विश ब्राइट फ्यूचर चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं आज आपके सामने तुलसीदास जी को लेकर आई हूँ। तुलसीदास जी के बारे में चलो देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। हाँ जी, सबसे पहले तुलसीदास जी हिंदी साहित्य की राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। हाँ जी, तुलसीदास हिंदी साहित्य की राम भक्ति शाखा की सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनका जन्म 1532 ईस्वी, हाँ जी, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में रजापुर गांव में हुआ। ओके, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, हाँ जी, दुबे से पता चल रहा है ब्राह्मण थे। ये कौन से ब्राह्मण थे? सरयू पारीण ब्राह्मण। हाँ जी, ने सरयू ब्राह्मण क्यों कहा गया? क्योंकि ये सरयू नदी के पास रहते थे ब्राह्मण, इसीलिए जो ब्राह्मण सरयू नदी के पास रहते थे उनको कहा गया सरयू पारीण ब्राह्मण। इनकी माता का नाम तुलसी। इनका जब जन्म हुआ उस समय इनके जन्म की समय जो नक्षत्र था वो नक्षत्र था अभुक्त मूल। अभुक्त मूल नक्षत्र कहा जाता है। ये जो नक्षत्र है यह अपशगुनी है। और ये कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनका जन्म 9 महीने में हो जाता है, लेकिन तुलसीदास जी का जन्म हुआ था वो हुआ था 12 महीने में। और जब जन्म हुआ तब जन्म के समय इनके मुख में पूरे के पूरे 32 दांत थे और इनके शरीर की जो बनावट थी, कह सकते हैं अपने शारीरिक बनावट 4 साल के बच्चे जितनी थी। हाँ जी, 9 महीने में बच्चे का जन्म हो जाता है, लेकिन इनका 12 महीने में मुख में पूरे 32 दांत, शारीरिक बनावट 4 साल के बच्चे जैसी थी। इनकी जो माँ थी इन्हें देखकर डर जाती थी। 2 दिन बाद ही इनकी माँ का देहांत हो गया। ठीक है, इन्होंने जब जन्म लिया सबसे पहले अपने मुख से, बच्चे रोते हैं, इन्होंने रोने की जगह राम शब्द बोला तो इनके बचपन का नाम पड़ गया राम बोला। ये इनके बचपन का नाम है। हाँ जी, उसके बाद पिता ने इनको घर से निकाल दिया। तब घर से निकलने के बाद तुलसी जी का जन्म, या कह सकते हैं अपने इनका लालन पालन
लालन पालन मुनिया नामक एक दासी थी, उसने किया। इस बात का उल्लेख अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस इसमें इसका उल्लेख मिलता है कि तुलसीदास का लालन पालन मुनिया नामक दासी ने किया है। इसके बाद इनके जो शिक्षा गुरु थे वो थे नरहरियानंद। यहाँ हम इसे कह सकते हैं नरहरिदास। इन्हीं ने इनका नाम तुलसीदास रखा। नरहरिदास ने ही तुलसीदास को तुलसी नाम दिया था। हाँ जी, इनके दीक्षा गुरु शेष सनातन। शेष सनातन जी ने इनको शास्त्रीय ज्ञान दिया था। कहा जाता है एक बार तुलसीदास और मधुसूदन इन दोनों के बीच में एक प्रतियोगिता हुई थी। इस प्रतियोगिता के जो जज थे दीनबंधु पाठक जी थे। इनके बीच में वाद विवाद प्रतियोगिता हुई थी। उस वाद विवाद प्रतियोगिता में तुलसीदास जी जीते थे। इनकी वाद विवाद प्रतियोगिता देखकर दीनबंधु काफी इनसे खुश हो गए। इनकी पुत्री थी रत्नावली। कहा जाता है कि इनकी इस डिबेट से खुश होकर दीनबंधु ने अपनी पुत्री रत्नावली का विवाह तुलसीदास जी से करवा दिया। तो इनकी पत्नी का क्या नाम हो गया? रत्नावली। अब जो इनका बचपन था, बचपन से ही काफी कठिनाइयां इन्होंने झेली। कठिनाइयों में इनका बचपन व्यतीत हुआ और फिर इन्हें रत्नावली से इनकी शादी हुई। तो काफी इनको रत्नावली से स्नेह था। एक बार रत्नावली अपने मायके चली गई तो तुलसीदास जी रह नहीं सकी अपनी पत्नी के बिना, तो वह रात को ही रत्नावली से मिलने के लिए चल पड़े। उस समय मौसम काफी खराब था, नदी में बाढ़ आई हुई थी। तो यह लाश पर बैठ के चले थे, बीच में जैसे नाक को रस्सी समझ ली। इस तरह जाकर वह अपनी पत्नी के पास पहुंच गए। अब पत्नी के पास पहुंचते ही पत्नी ने जब देखा कि यह आ गए तो उन्हें काफी शर्म महसूस हुई, पत्नी को भी। तो उन्होंने उस समय जो उन्हें कहा, उस बातों को सुनकर तुलसीदास जी श्री राम की भक्ति की तरफ उन्मुख हुए थे। हाँ जी, देखते हैं आपने कि इनकी पत्नी रत्नावली ने क्या कहा था। उस समय रत्नावली ने एक दोहा कहा था। हाँ जी, देखिए वो दोहा क्या था। अस्थि चरममय देह मम तामे ऐसी प्रीति ऐसी जो श्री राम मह होत न तब भव भीति। हाँ जी, जब रत्नावली ने देखा तुलसीदास जी आए तो उन्होंने कहा, अस्थि चरमम देहिमम तामे ऐसी प्रीति ऐसी जो श्री राम मह होत न भव भीति। मीन्स कि मेरे इस
अस्थि हाड़ मांस शरीर से जितना तुम्हें प्रेम है, यदि उसका आधा प्रेम भी श्री राम से होता तो तुम इस संसार से नहीं डरते। ऐसा सुनकर तुलसीदास जी को आत्मग्लानि हुई और वह रत्नावली की जगह अपने हृदय में उन्होंने श्री राम की मूर्ति को विराजमान किया और वहां से सीधा ही प्रयाग, अयोध्या और काशी की तरफ निकल पड़े। वहां जाकर उन्होंने श्री राम की भक्ति की और काफी काव्य ग्रंथ लिखे। हाँ जी, इनके जो काव्य ग्रंथ थे उनके अंदर समन्वय की भावना मिलती है। इनके काव्य ग्रंथों के अंदर समन्वय की भावना मिलती है। इनकी ऐसी समन्वय की भावना को देखकर जॉर्ज गिरियर्सन ने कहा था, क्या कहा था, देखो एक स्टेटमेंट दिया था जॉर्ज गिरियर्सन ने, महात्मा बुद्ध के बाद वे भारत के सबसे बड़े लोकनायक थे। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? जॉर्ज गिरियर्सन ने। हाँ जी, महात्मा बुद्ध के बाद तुलसीदास जी भारत के सबसे बड़े लोकनायक थे। जॉर्ज गिरियर्सन ने ऐसा कहा था, क्यों? क्योंकि उनके जो काव्य ग्रंथ थे उन सब में समन्वय की भावना मिलती है, और जो समन्वय की भावना रहती है उसी से ही लोकनायक होते हैं। क्योंकि लोकनायक कौन होता है? जो लोगों के मंगल की कामना करते हैं। तुलसीदास जी सब में समन्वय स्थापित करना चाहते थे, हिंदू मुसलमान में, है ना, इस टाइप से सब में, अल्लाह ईश्वर में, सब में समन्वय की भावना स्थापित करते थे। हाँ जी, इनकी जो भाषा है काव्य ग्रंथों की, वो भाषा अवधी और ब्रज, दो भाषाएं रही है इनकी। इनकी जो भक्ति थी वह दास्य भाव की भक्ति थी। इन्होंने अनेक काव्य रचनाएं लिखी। इनमें सबसे प्रमुख जो कह सकते हैं हम, इनके अक्षय कृति का आधार है, वह कौन सी है? रामचरित मानस। रामचरित मानस इनकी अक्षय कीर्ति का आधार है। हाँ जी, ऐसा भी कहा जाता है कि रामचरितमानस सबसे पहले इन्होंने रसखान जी को सुनाई थी, ठीक है। और इसके अलावा भी अनेक इनकी रचनाएं थी, जैसे देखो कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल, और अब इनकी मृत्यु इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में, 1500 जन्म देखो 1532, इसी 32 का उल्टा कर दोगे तो 23 हो जाएगा। आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा जन्म और मृत्यु को याद करने में। हाँ जी, ऐसे थे हमारे तुलसीदास जी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।